अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम C++ के एक और एल्गोरिदम की बात करेंगे जिसका नाम है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। तो वो क्या होता है और कैसे काम करता है और हम उसको कैसे लिखते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है ये है क्या। बेसिकली एल्गोरिदम ये है कि आप सपोज़ करें कि हमने एक अरे ली, उसके अंदर हम इसका साइज़ रखा 3 और इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। कोई भी हमने वैल्यूज़ इसमें ले ली, ब्रैकेट्स में डाल के 1 फिर 2 फिर 3 ले ली या फिर 3 1 2 ले ली। अब इसके अंदर 3 1 2 जो इसका सीक्वेंस है, जो हमारे पास नंबर सीक्वेंस होता है 1 2 3। अगर हम इसका सीक्वेंस सही करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हम एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है। अब ये बबल सॉर्ट एल्गोरिदम काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि हमारे पास जैसे इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 पे जैसे हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। अब इंडेक्स 0 को इंडेक्स 1 से कंपेयर करेगा, ये चेक करेगा कि क्या हमारे पास जो इंडेक्स 0 की वैल्यू है वो इंडेक्स 1 से छोटी है या बड़ी है। अगर वो बड़ी होगी तो हमारे पास इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 आपस में स्वैप हो जाएगा। ये किसका क्या मतलब कि जो हमारे पास इस वक्त इंडेक्स 0 की वैल्यू है वो 3 है, इंडेक्स 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 3 बड़ा है 1 से, तो हमारे पास ये स्वैप हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू थी या सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थे वो हमारे पास 3 2, तो 3 और 2 फिर चेक होगा और फिर अगर 3 हमारे पास 2 से छोटा होगा तो हमारे पास वैल्यू स्वैप नहीं होगी। अगर 3 बड़ा होगा 2 से तो हमारे पास फिर वैल्यू स्वैप हो जाएगी, हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा 1 2 3। ये हमारे पास है एक्सप्लेनेशन कि भाई वो काम कैसे करता है। ओके, तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और यहाँ पे हम एक अरे बनाएंगे। जो हमने भी बात की कि हम यहाँ पे एक अरे बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हम जो हमारे पास साइज़ है उसका 3 हो और इसके अंदर हम उसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं किससे, 3 1 और 2 से। हमने एक रैंडम नंबर ले लिया और इसका सीक्वेंस भी हमने ख़राब कर दिया। अब इसका सीक्वेंस जो हमारे पास बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है वो ठीक करेगा। सबसे पहले भी इसको हम बेसिक लेवल से समझते हैं कि भाई ये होता क्या है। हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसे हम स्वैपिंग प्रोग्राम कहते हैं। पहले उस स्वैपिंग प्रोग्राम को समझते हैं। स्वैपिंग प्रोग्राम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल होता है जिसका नाम भी हम टेम्प रख देते हैं, आप कोई और भी नाम रख सकते हैं। एक टेम्परेरी वेरिएबल होता है, उसके अंदर कुछ हम स्टोर नहीं करवाते। वो करता क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने एक टेम्प लिखा, जो हमने वेरिएबल हमारा नाम है वो लिखा और इसके अंदर जो हमारे पास इंडेक्स 0 था, जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू थे, अभी हम जो हमारे पास इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 की वैल्यू को आपस में करेंगे स्वैप और आप देखिएगा कैसे स्वैप होती है ये। अभी हम ये बबल सॉर्ट एल्गोरिदम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्वैपिंग का प्रोसेस देख रहे हैं जो कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में इस्तेमाल होना है। तो पहले हम वो देखते हैं। हमने यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल इक्वल टू इंडेक्स 0 कर दिया, यानी कि जो इंडेक्स 0 की वैल्यू है वो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। अब इंडेक्स 0 हमारे पास खाली हो गया। उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ पर जो इंडेक्स जो हमारे पास 0 यहाँ पे लिखेंगे और जो हमारे पास इंडेक्स 1 की वैल्यू है वो इंडेक्स 0 में चली जाए। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इंडेक्स 0 की थी वो टेम्परेरी में चली गई, जो हमारे पास इंडेक्स 1 की थी वो हमारे पास चली गई इंडेक्स 0 में। अब इंडेक्स 1 हमारे पास खाली हो गए, तो जो हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू थी वो अब हम इंडेक्स 1 में स्टोर करवा देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे टेम्प, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू थी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो हमने स्टोर करवाई थी अब वो स्टोर हो गई है इंडेक्स 1 के ऊपर। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको रन किया, अब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं अभी। हम यहाँ पे करेंगे सी आउट और यहाँ पे कर देंगे हम इंडेक्स और यहाँ पे कर देंगे 1, इंडेक्स कर देंगे 1 और इधर हम क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 को प्रिंट करवा, जो इंडेक्स 0 पे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू आई है। और यहाँ पे हम एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स जो हमारे पास 1 के ऊपर इस वक्त क्या है, इंडेक्स 1 के ऊपर हम अभी चेक कर लेते हैं आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास क्या है। हमने इसको प्रिंट करवाया, अब हम इसको रन करवाते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे आप देखें जो हमारे पास इंडेक्स 1 पे है वो हमारे पास 1 हो गया और इंडेक्स यहाँ पे 0 लिखना था मैंने। अब इसको दोबारा रन करते हैं। अब आप चेक करें यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स 0 पे है वो हमारे पास 1 हो गया, जो इंडेक्स 1 पे है वो हमारे पास 3 हो गया। लेकिन जो हमने इनिशियलाइज़ करवाया था उसके लिहाज से इंडेक्स 0 पे हमारे पास 3 था और इंडेक्स 1 पे हमारे पास 1 था। अब ये दोनों वैल्यूज़ हो गई हैं आपस में स्वैप। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर।
हम इस लाइन को यहाँ पे कट करते हैं, ये चीज़ ऐसे की ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक लगाएंगे लूप, और उस लूप के अंदर हम सिंपली वही सेम प्रोग्राम जो हमने लास्ट वीडियोस में हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे <3, उसके बाद आई हो जाए हमारे पास प्लस प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे उसकी जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको हम कर दें क्लोज, लूप के ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वो सारी वैल्यूज़ को चेकिंग करेगा। चेकिंग के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे हम करेंगे इफ़, क्योंकि उसने कंडीशन सारी चेक करनी है। अब यहाँ पे उसने क्या करना है कि यहाँ पे हम एक इफ़ लगाएंगे और इफ़ के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास इंडेक्स आई है, जो हमारे पास इंडेक्स आई है, हमने 0 नहीं लिखना क्योंकि खाली 0 और 1 को स्वैप नहीं करवाना, हमने सबको स्वैप करवाना है। तो हम आई लिखेंगे और साथ साथ इंक्रीमेंट होता रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेटर देन ए आई प्लस 1, क्योंकि उसने, हमने यहाँ पे आई प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि उसने 0 को 0 के साथ कंपेयर नहीं करना, उसने 0 को 1 के साथ कंपेयर करना है। आई प्लस 1 से मुराद ये कि 0 प्लस 1, और वो हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 1 ही, तो फिर इंडेक्स 1 को चेक करेगा, फिर 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर इंडेक्स 2 के साथ इंडेक्स 1 को चेक करेगा। अब यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास 0 था उस या 1 था उसको हम आई के साथ कर देते हैं, यहाँ पे हम आई कर देते हैं, और यहाँ पे आई प्लस 1। जाहिर सी बात है, जैसे हमने ऊपर कहा कि भाई उसने आई प्लस 1 को फिर उसमें स्वैप करना है, तो यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं आई प्लस 1 सिंपली। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं, और प्रिंट करवाने के लिए सेम वही लूप जो हमने अपने लास्ट वीडियो में लूप जो हमने अरे की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए पढ़ा था वो हम करवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लूप नहीं लगाएंगे तो वो आखिरी वैल्यू हमें प्रिंट करवा के देगा, इसलिए लूप लगाना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको <3, उसके बाद आई हो गया प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारे पास हो गया सी आउट, और यहाँ पे हमारे पास हो गया आई, और यहाँ पे हमारे पास हो गया एंड एल, ये हमारे पास हो गया। इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं। हम इसको रन करके देखते हैं। अब जैसे ही हमने इसको रन किया, आप चेक करें कि इसने यहाँ पे मुझे गलती दे रहा है। हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे गलती क्या दे रहा है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे -1 लगाते हैं, और जैसे हम इसको अब यहाँ पे अब रन करेंगे तो ये मुझे बिल्कुल ठीक कर देगा। इधर इसने मुझे गलती क्या दी, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ द बाउंस एरर, जो अरे के अंदर आता है। यानी कि आप चेक करें, यहाँ पे खुद चेक करें कि पहले उसने इंडेक्स 0 पे चेक की, इंडेक्स 0 को इंडेक्स 1 पे चेक किया, वो चेकिंग हो गई। फिर इंडेक्स 1 को इंडेक्स 2 के साथ चेक किया, वो भी हमारे पास चेकिंग हो गई। फिर इंडेक्स 2 को इंडेक्स 3 के अंदर चेक किया, लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर इंडेक्स 3 है ही नहीं, तो वो चेक कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे देखें इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 ये है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स 0 तो है, इंडेक्स 3 तो है ही नहीं हमारे पास, वो चेक किसके साथ करेगा। तो वहाँ पे एक रैंडम वैल्यू उसने हमें दे दी। देखें जैसे यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे हम इसको अरेज करते हैं, इसको दोबारा सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें इसने यहाँ पे मुझे एक रैंडम वैल्यू दे दी, हमने तो यहाँ पे कोई वैल्यू इस्तेमाल की नहीं है, तो इसने यहाँ पे मुझे रैंडम वैल्यू दे दी। तो इस चीज़ को हम सही करने के लिए यहाँ पे -1 कर देते हैं कि ये सिर्फ कहाँ तक चले, ये हमारे पास चले कहाँ तक, 2 तक, यानी कि इंडेक्स 2 तक, 3 - 1 2 तक हमारे पास सिर्फ ये चले। और यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे, ये हमें बिल्कुल सही हमारा प्रोग्राम 1 2 3 एक सीक्वेंस के साथ प्रिंट करवा के दे देगा। ये हमारे पास था बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। लेकिन अब आप सपोज करें ये हमारे पास बेसिक एक मेथड हो गया। अब इसी को हम बड़ा कर लेते हैं, यानी कि 3 1 2 है, इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 4, इसको कर लेते हैं, बल्कि और छोटी वैल्यू 0 कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं, या यहाँ पे 2 नहीं, हम यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं कौन सी वैल्यू हमें नहीं लिखी, हमें 5 कर लेते हैं। 5 के बाद यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं, फिर हम 7 कर लेते हैं, यानी कि बहुत लंबा मैं प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं, एंड पे हम 100 लिख देते हैं। हमने एंड पे 100 लिख दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 3 1 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 0। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमें इसका साइज़ भी हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 कर दिया हमने, और यहाँ पे भी हमें जाहिर सी बात है 10 करना पड़ेगा बस, और हमें यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगा बस। अब हम इसको ज़रा रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास प्रोग्राम रन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप ये देखें 1 2 0 3 3 4 5 6 7 100।
आप ये देखें कि आधा प्रोग्राम जो हमारे पास था वो सही हो गया, लेकिन अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास 0 है इसको तो आना चाहिए था फर्स्ट के ऊपर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 100 प्रिंट होना चाहिए था। ये तो ऐसे बिल्कुल सही गलत प्रिंट हो गया ये, क्योंकि ये इस वजह से हुआ क्योंकि इसने एक बार सारा लूप चलाया, यानी कि इसने सारा लूप कहाँ तक चलाया, यानी कि 9 इंडेक्स तक जो हमारे पास 100 था वहाँ तक इसने सारा लूप चलाया। एक बार चेक किया 3 को 1 से, फिर 1 को 2 से, 2 को 0 से, हर बार एक बार चेक किया। लेकिन उसने हर बार चेक किया तो हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास 0 है वो इस वक्त हमारे पास 3rd इंडेक्स पे, यानी कि 0 1 2 3 3rd इंडेक्स पे है। लेकिन आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास आउटपुट आया उसके अंदर हमारे पास 0 है 2 इंडेक्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पे 0 1 और 2, यानी कि 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास है। यानी कि इसने स्वैप किया, लेकिन एक बार सारा प्रोग्राम रन किया, एक बार सारी स्वैपिंग हो गई। लेकिन अगर बीच में कोई रह गया, कोई स्वैप नहीं हुआ, कोई वो उसने चेक कर लिया, स्वैप उसने कर दिया, अपनी जगह पे उसने स्वैपिंग कर दी, लेकिन उसने सही तरह उस 0 को, क्योंकि हमने 0 को, जाहिर सी बात है अगर हम 0 को यहाँ पे 1 की जगह पे रखते तो वो कर देता, 0 को वहाँ पे ले आता, लेकिन अब 0 भी मिडल में था। एक बार उसने रन कर दिया, 0 को किसके साथ स्वैप किया उसने, यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 को उसने 2 के साथ स्वैप किया तो 0 हमारे पास 2nd इंडेक्स पे आ गया। अब इसने एक बार सारी स्वैपिंग कर दी, लेकिन अभी दोबारा नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही बार लूप चल रहा है, 2 बार लूप नहीं चल रहा है, इधर इधर एक ही बार लूप चल रहा है। अगर हम दोबारा इसको लूप चलाएंगे तब ये दोबारा चेक करेगा। और ज़रूरी अब यहाँ पे ये सिर्फ 0 है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये सिर्फ पहली इंडेक्सेस पर कर देता है, यानी कि एक बार सारा कर देता है और सारी तरतीब फिर भी ख़राब ही रहती है, 1 2 3 फिर भी तरतीब से प्रिंट नहीं होता। कहीं हमारे पास 7 आ गया, कहीं हमारे पास 100 पहले आ गए, यानी कि इसी तरह होता रहता है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 0 मिसिंग कर रहा है ना, 0 1 पे नहीं आया, यानी कि 0 इंडेक्स पे नहीं आया। तो यहाँ पे इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे कि बार बार चले, तब तक चले जब तक हमारे पास कंप्लीट sorting कंप्लीट नहीं हो जाती। अब हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं और यहाँ पे अब हम एक नेस्टेड लूप लगाते हैं। नेस्टेड लूप का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई इसमें मसला नहीं है, जो हमने नीचे लिखा है सेम, बल्कि हम एक काम करते हैं इसी लूप के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं for int j, क्योंकि हमें डिफरेंट वेरिएबल का नाम लेना है। यहाँ पे i लेस देन 10, उसके बाद यहाँ पे 10 - 1, उसके बाद i कर दिया हमने प्लस प्लस, ठीक हो गया। यहाँ पे ये ब्रैकेट शुरू हुई और कहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म होनी है, ये ब्रैकेट ख़त्म होनी है यहाँ पे, ये ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो गई। यहाँ पे हम 10 - 1 को कर देते हैं क्रॉस, ठीक है, क्योंकि 10 बार उसमें चलाना है। अंदर वाली चीज़ को हम लिख देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे हमने जे कर दिया इधर, और यहाँ पे भी हमने इसको जे कर दिया, और जहाँ जहाँ हमारे पास आई था उसको हमें जे करना है, क्योंकि हमारे पास जो इनर लूप है हमने तो उसके हिसाब से चढ़ना। आउटर लूप तो बस हमें ये बता रहा है कि भाई जाना कहाँ तक है, अंदर वाला लूप हमें बता रहा है कि भाई प्रिंट क्या करना है हमें। तो हमने यहाँ पर जे कर दिया, यहाँ पर हर जगह पर हमने जे कर दिया। अब हम जैसे इसको रन करेंगे ये सारी sorting हमारी बिल्कुल ठीक तरीके से प्रिंट करवा देगा। देखें 0 1 2 3 3 4 5 6 7 100। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, यहाँ पे आप दोबारा 1 लिख लें, यहाँ पे आप दोबारा 10 लिख लें। अब यहाँ पे आप बेशक जो हमारे पास यहाँ पे आप दोबारा से कोई भी आप यहाँ पे लिख लें, 100 के बाद आप 20 लिख लें, ठीक है। यानी कि कितने हो गए, ये हमारे पास 13 हो गए, 13 हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 13 कर देते हैं और यहाँ पे भी हम 13 कर देते हैं। अब इसको एक ऊपर अलग एक साइज़ बना के कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं वो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि हम यहाँ पे एक टोटल लिख दें और उसके अंदर ही उसका साइज़ स्टोर करवा के यहाँ पे टोटल कर दें। तो यहाँ पे हमें बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 13 या 10 करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टोटल यहाँ पे लिखा होगा, ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे भी हम इसको 13 कर दें। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे। हमने इसको रन किया, देखें यहाँ पे इसने मुझे तरतीब से सारी sorting मेरी कर दी, इसने कोई एरर कोई ऊपर नीचे नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये नेस्टेड लूप नहीं लगाते, ये एक बार चलता, फिर मुझे ये कोई मेरी sorting को ख़राब कर देता। हम यहाँ पे इसको दोबारा चेक कर लेते हैं क्या ये sorting ख़राब कर रहा है। हम इसको यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं, जो हमारे पास इनर लूप आउटर लूप है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको कर दिया कमेंट आउट, इधर हमने कर दिया हर जगह पे जे, क्योंकि हमारे पास अब जे वाला है, जे वाला लूप है। हमने यहाँ पे
जे कर दिया इसको यहाँ पे बस, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, 1 मिनट यहाँ पे दोबारा हम इसको रन करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे इसने मेरी सॉर्टिंग फिर ख़राब की। क्या ख़राब की? 1 2 0 3 3 4 5 6, अब 1 फिर 7 फिर 10 20 100, यहाँ ठीक है, यहाँ पे 1 इसने सही नहीं किया, यहाँ पे 0 इसने सही नहीं किया, यानी कि सॉर्टिंग फिर ख़राब होगी क्योंकि इसने एक बार लूप चलाया। अगर दोबारा लूप चलाता फिर हमारे पास सॉर्टिंग ये सही कर देता, फिर कोई मसला आता है दोबारा लूप चलाता। तो नेस्टेड लूप लगाने का मकसद यही है कि ये तब तक चले जब तक हमारे पास जो हमारी सॉर्टिंग है वो कंप्लीट सही तरह ना हो जाए। तो ये था हमारे पास बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। हम इसको इनपुट के साथ भी कर सकते हैं कि हम बहुत सारे लोगों का यानी कि नंबर्स को इनपुट ले, रैंडम तरीके से हम इसको इनपुट लेते रहें, लेकिन वो प्रोग्राम हमारे पास लंबा बन जाएगा। पहले हमने उसकी इनपुट के लिए एक फॉर लूप, फिर हमारा उसका आउटपुट के लिए तो लगा हुआ एक इनपुट के लिए यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। चलिए हम एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम रेस करते हैं और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, एक फॉर लेते हैं और इसके सारे इनपुट हम ले लेते हैं ताकि ये भी हमारे पास जो प्रोग्राम की प्रैक्टिस है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ पे के लेते हैं और के में 0, हम वेरिएबल का नाम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 100 और यहाँ पे लिख दिया के लेस देन हमारे पास हो गया 13, फिर के हमारे पास हो गया प्लस। यहाँ पे हमने लिख दिया, अब इसके अंदर सी आउट लेना है, हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर दी नंबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख दिया और यहाँ पे हमने एंड एल लिख दिया। बल्कि यहाँ पे करें, यहाँ पे भी आप आई ही कर लें, क्योंकि कोई एरर नहीं देगा क्योंकि उसका स्कोप अलग है। हम आगे स्कोप की भी एक वीडियो देखेंगे कि स्कोप हमारे पास क्या होता है, उसमें आपको स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अभी आप इसको सिर्फ याद रखें कि आप यहाँ पे आप सेम भी कर सकते हैं क्योंकि ये आउटर जो हमारे पास इंट आई है 4 के अंदर इनिशियलाइज़ हुआ होगा, तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं देगा। अगर बाहर इनिशियलाइज़ हुआ होता तो मुझे एरर देता, क्योंकि ये स्कोप का डिफरेंस है। हम इसका स्कोप के लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि स्कोप क्या होता है। हम यहाँ पे रन करते हैं इसे। अब यहाँ पे हम 13 नंबर ले लेते हैं, रैंडम नंबर, कोई सीक्वेंस के हिसाब से नहीं। 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 67 ले लें, फिर यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, फिर हम 12 ले लेते हैं, फिर हम 10 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 102 ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने सारे नंबर ले लिए और इसने मुझे तरतीब से सारे सीक्वेंस मेरा प्रिंट करवा दिया। हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं कि आफ्टर अरेंजमेंट लिख देते हैं हम यहाँ पे, आफ्टर अरेंजिंग लिख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, ताकि समझ आ जाए कि वो कहाँ से उसने शुरू किया है, ठीक है। और जो हमारे पास ये सी आउट है ना, इसको भी यहाँ से हम कट करके यहाँ पे लिख दें ताकि एक बार सी आउट एंटर दी नंबर पूछे, मेरे से बार बार ना पूछे, नंबर बार बार पूछेगा ये, लेकिन एंटर दी नंबर बार बार प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हमने 12 ले लिया, यहाँ पे 45 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 9 ले लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, 102 ले लिया। अब यहाँ तक इसने मुझे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने अरेंजिंग नंबर भी लूप के अंदर ले लिया है। यहाँ पे इसको हम क्रॉस करते हैं और लूप के बाहर लेते हैं। हम इसको कट करके दोबारा रन करेंगे, दोबारा रन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे 12 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर हम कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, फिर हम ले लिया 99 हमने ले लिया, फिर हमने ले लिया, फिर हमने 101 ले लिया, फिर हमने एक और वैल्यू लेते हैं 56 ले लेते हैं, फिर हम 15 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करवा दी जो भी हमें यूज़र से ले ली। अब इसे सारी वैल्यूज सॉर्टिंग करके अरेंजिंग सारी करके मुझे दे दी 0 1 1 2 5 6 7 8 12 15 56 99 100 101 सारी वैल्यूज़ कंप्लीट सॉर्टिंग के साथ ही उसने प्रिंट करवा के दी है। ये था हमारे पास बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। उम्मीद है आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की समझ आई होगी कि क्या होता है, कैसे काम करता है। हमने यूज़र के साथ भी इनपुट लेके देखा, हमने ऐसे भी बेसिक प्रैक्टिस भी इसकी की, स्वैपिंग का नंबर भी देखा। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।